सरदार जी, क्या नाम है आपका? गुरचरण सिंह जी। क्या काम करते हो? मजदूरी जी। मजदूरी। ये संजीव कोचर ने आप पे जो केस किया है चेक बाउंसिंग का, वो कितने पैसे लिए थे आपने उससे? मैंने पैसा कोई नहीं लिया उससे। मैंने किसी की सिक्योरिटी डाली थी। अच्छा। किसी की सिक्योरिटी डाली थी, विनोद दुबे था वो, चंडीगढ़ से। तो उसने इसके पैसे भी वापस कर दिए सारे। तो उसने बोला भाई साहब आपने फाइल ले आओ जाके, मैंने पैसे वापस कर दिए, विनोद दुबे ने बोला। तो जी मैंने के पास ऑफिस में गया, तो वहाँ जाके मैंने बोला भाई साहब आप पैसे आके मेरी फाइल वापस कर दो। तो इन्होंने मेरी जो उसमें मैंने सिक्योरिटी साइन कर रखे थे, तो वो इन्होंने फाइल मेरी वापस कर दी। वो चेक नहीं दिए थे वापस मेरे। कितने चेक है आपके? 4 चेक थे जी। अभी लगाया कितने इसने? एक लगाया जी। कितने का लगाया? 3,05,000 का। कितनी देर होगी केस चलते हुए? 2021 के चल रही है। तो आपने इसके खिलाफ कोई पुलिस प्रशासन में कोई शिकायत नहीं की भी ये बंदा ऐसे करता है, लोगों को लूटता है? तो ये पुलिस ने कुछ किया नहीं हमारे साथ, ऐसे हमारे को पता लगे। तो इसने कुछ ऐसी बात नहीं हमारे को पूछी ना, बोल कोई कहा जी हाँ कोई बात नहीं, आपको चेक दे देंगे, चेक दे देंगे बस। इस पर लिखी उसने हमारे को केस डाल दिया। तो आप आज आप कोर्ट में कैसे आए? आज तारीख थी क्या? मैं तरीका पता करने आया, तरीका मेरी परसों की है। वैसे ठीक तो शक थी 8 तरीके मेरी। अच्छा। तो इसने 3,05,000 चेक करके दे दिया, अपनी कैश दिया, क्योंकि मेरे को कैश नहीं आया। मैं सिर्फ स्कोर डाली थी और सिक्योरिटी के साथ मेरे चेक लिए मेरे से। फाइल इसने मेरी पास कर दी थी वापस, जो फाइल में साइन कराए थे। फाइल मेरे पास है, असली फाइल मैंने कोर्ट में दे रखी है। तो ये ऐसे ही इसने पूरी अपनी जो और भी बहुत देखे, हम जो अपने कस्टमर थे वो दुखी थे। किसी को 20,000 चेक दे के पैसे कैश दे के, तो इसने किसी का 50 लाख 5 लाख केस डाल दिया, किसी का 2 लाख डाल दिया। काल का में 280 केस ऐसे हैं जो परेशान कर रखे इसने सर। वहीं के बाद नौकर जैसे रखे वो भी खा जाता पैसे लेकर तो से। आपका क्या नाम है? मेरा नाम तरसीम वाला है। आपका भी कोई केस है? हाँ जी हाँ। आपका क्या केस है? मेरे केस आज यही है, इसका पैसे का। कितने पैसे लिए आपने? 2 लाख दिया था। 2 लाख। तो आपको पैसे दिए कैसे उसने? मेरे को 1 लाख चेक दिया था जी, 1 लाख कैश दिया। कैश दिया। तो आपने मोड़े कितने पैसे उसको? 1,75,000 दिया। वापस कर दिए? उसके बाद भी चेक लगा दिया? उसके बाद चेक लगा दिया। अभी आपके और कितने चेक है इसके पास? 5 दिए थे मैंने जी, 3 लगा दिए, 1 काल का लगाया, 2 चंडीगढ़ लगाया केस पाए। इसी नहीं? खुद के नाम से किसी और के नाम से है? खुद के नाम से है। तो आपने इसके बारे में प्रशासन को नहीं कभी बताया ये आदमियों को, लोगों ऐसे मतलब ब्लैकमेल करता है? नहीं है जी, मतलब नॉन नहीं है जी। 9,45,000 का चेक यहाँ लगाया मेरा जी, और 9,45 का वहाँ लगाया चंडीगढ़। 3 चेक लगाए, 2 एक बार पेंडिंग। ठीक। और मैंने जाड़े हार के फिर हमने 1.5-2 साल में वो दुकान बंद कर दी जी। अच्छा। तो मतलब टोटल आपने कितने 2 लाख रुपए 2 लिए? लाख रुपए लिए थे। तो वापस कितने किए? 2 के? 2 में से 35,000 रुपए रह गए जी पैसा हमारे। अच्छा। जोड़ लगा के। हाँ जी। तो चेक कितने का लगाया आपका? 5,74,000 रुपए। एक ही चेक लगाया? हाँ, एक ही लगाया सर। तो बाकी चेकों के बारे में कोई किया आपने? सारे चेक नहीं, कोई कार्रवाई की पर बाकी चेकों के लिए भी दे नहीं रहा है ये? कोई नहीं किए। तो दूसरे चेक भी लगा देगा किसी से ये? हाँ जी, लगा तो सकता है जी। बस अब ये देखो ना जी, अब परेशान ज़्यादा करता है जी, ये ऐसे ही कर रहा है। कितने के लोगों के चेक लगाए आपके हिसाब से इसने यहाँ पे? बहुत है जी, रोज की इनकी 15-16 रेटें पड़ती है जी। आप लगा लो इस हिसाब से कितने 200-250 के। तो ये केस खुद लड़ता है अपने खुद लड़ता है जी केस ये खुद भी वकील है? हाँ जी। इसके पास कोई लाइसेंस है? सर इतना तो हमने देखो पता नहीं है। किसको अभी सजा? यही केस है, 5-6 लड़के हैं यहाँ पे जिनको सजा हुई है। अब चेक के केसों में? इसी के केसों में सजा हुई है? मैडम आपका क्या नाम है? मेरा नाम पम्मी। पम्मी, आपका क्या केस है? मेरा तो नहीं, मेरे साथ में मैं इन्हीं के साथ आई थी। अच्छा। मेरा केस है जी, मैंने 1 लाख रुपए लिए थे, जो 7.5 लाख रुपए का इसने केस डाल दिया मेरे ऊपर। अच्छा। और मेरी मैडम के ऊपर, मिसेज के ऊपर भी इसने 3.5 लाख का अलग केस डाल दिया। तो चेक आप ही के थे आपकी मैडम? दोनों के लिए थे। अच्छा, दोनों के लिए थे। वो एज ए ग्रंटर लिए थे मैडम का, और केस 1 लाख रुपए लिए थे, 11 लाख रुपए का चेक डाल दिया, केस डाल दिया। तो आपको पता है हरियाणा सरकार ने एक स्कीम चला रखी है, जो आप फाइनेंशियल लोगों को तंग करते हैं उनके खिलाफ एक शिकायत डालो। उसके लिए ना एक नंबर लॉन्च कर रखा है उन्होंने, DCP क्राइम। आप उसको शिकायत दो, वो उस पर एक्शन करते हैं। बहुत मुकदमे दर्ज किए उन्होंने फाइनेंसरों के खिलाफ जो लोगों को परेशान करते हैं। तो आपने वहाँ कोई कंप्लेंट नहीं दी इसकी? नहीं, वहाँ कोई कंप्लेंट नहीं। सर हमें इतना नहीं ना पता था भाई, ये यहाँ तक बात पता ही नहीं थी इतना। यहाँ तक पहुँचेगा कौन अब ये केस होने के बाद पता लगा कि इसने ऐसे केस डाल दिया हमारे ऊपर। ऐसे चल रहे थे जी। चलो 1-2 महीने बंदे की किस्त रह भी सकती है, कोई काम के ऊपर कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। यहाँ चक्कर ये कोरोना टाइम का मामला है जी, कोरोना टाइम का।
तो अभी आपने क्या विचार किया है? हमने ये विचार किया है भी जो सरकार ने नई स्कीम निकाली है डीसीपी करण के अनुसार, वो हम इसका हम शिकायत देंगे। शिकायत देंगे इसकी। जो ज़्यादा ब्याज पे पैसे दे के लोगों को परेशान करता है। हाँ जी। तो आपको पता है डीसीपी क्राइम में मिस्टर मनप्रीत सूदन की ड्यूटी लगा रखी है सरकार ने, वो यही केस देख रहे हैं आजकल। ठीक है। जो 10% पे 20% पे लोगों को पैसे ले भी लेते हैं, बाद में चेक लगाते हैं, उनके खिलाफ ही वो कार्रवाई करते हैं। 30% लेते हैं। 30% हाँ, वो आपने अपनी कंप्लेंट अलग अलग लिख के उनको दो, वो इस पर जरूर एक्शन करेंगे। ठीक है। और सरकार इसके लिए बहुत सख्त हो रखी है।